नाराए हमद। मुबारक हैं वो जो अच्छे और नेक दिल से खुदा का कलाम कबूल करते और साबित कदमी से फल लाते हैं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 44 और 45 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम कामिल मोहब्बत इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, और जो तुम्हें सताएं और बदनाम करें उनके लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है फर्जंद ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों पर तुलू करता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर मींह बरसाता है। आज की अंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज के साथ इख्तिताम होती है, इस वास्ते तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। ये एक आला बुलावा है और ये वाज़ेह है कि जिस कामलियत की तरफ हमें बुलाया जाता है, इसके लिए एक फराख दिलाना और कामिल मोहब्बत की जरूरत होती है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो हमें अपना दुश्मन समझते और सताते हैं। जब इस अजीम बुलावे का सामना करना पड़ता है तो हौसला शिकनी का एक फौरी रद्द अमल हो सकता है। जब इस तरह के चैलेंजिंग हुक्म का सामना करना पड़ता है तो यह काबिल फहम है कि हम इस तरह की मोहब्बत के लिए अपने आप को नाअहल महसूस कर सकते हैं, खासतौर पर जब किसी दूसरे की वजह से तकलीफ देने का अमल मुसलसल जारी हो। लेकिन एक और रद्द अमल है जो मुकम्मल तौर पर मुमकिन है और जो हमारा मकसद होना चाहिए, और यह रद्द अमल बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी का है। हमें जिस शुक्रगुजारी का तजर्बा करना चाहिए वो इस हकीकत की वजह से है कि हमारा खुदावंद चाहता है कि हम उसकी कामलियत की जिंदगी में शरीक हों, और हकीकत यह है कि वो हमें इस जिंदगी को जीने का हुक्म देता है क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। यह क्या ही अजीम तोहफा है, यह कितने अजाज की बात है कि हमारे खुदावंद की तरफ से दिल से मोहब्बत करने और उस हद तक मोहब्बत करने की दावत दी गई है कि वो तमाम लोगों से मोहब्बत करता है। हकीकत यह है कि हम सबको मोहब्बत की इस सतह पर बुलाया गया है। इसका नतीजा यह होना चाहिए कि हमारे दिल अपने खुदावंद का गहरा शुक्र अदा करें। ताहम अगर हौसला शिकनी खुदावंद यीशु मसीह के इस बुलावे पर हमारा फौरी रद्द अमल है तो दूसरों को एक नए जाविये से देखने की कोशिश करें, उनके बारे में फैसले को मुअत्तल करने की कोशिश करें, खासतौर पर उन लोगों के खिलाफ जो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। दुनिया में रहते हुए हमारा काम फैसला करना नहीं बल्कि दूसरों को सिर्फ मोहब्बत करना और उन्हें खुदा के बच्चों के तौर पर देखना है। अगर हम किसी दूसरे की तकलीफ दह हरकतों पर गौर करते हैं तो गुस्से के जज्बात
लामहला पैदा होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ उन्हें खुदा के फर्जंदों के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे, जिनके साथ हमें मोहब्बत करने के लिए बुलाया गया है, तो हमारे अंदर मोहब्बत के जज्बात भी ज्यादा आसानी से पैदा होंगे, जो उस शानदार और जलाली हुक्म को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। आज मोहब्बत की इस आला बुलाहट पर गौर करें और अपने दिल में शुक्रगुजारी को फरोग देने के लिए काम करें। खुदावंद हमें एक नाकाबिले यकीन तोहफा देना चाहता है, ताकि हम लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के दिल से प्यार कर सकें, बशमूल उन लोगों के जो हमें गुस्सा करने पर उकसाते हैं। उनसे प्यार करें, उन्हें खुदा के बच्चों के तौर पर देखें और खुदा को इजाजत दें कि वो हमें कामलियत की उन बुलंदियों तक ले जाए जिसके लिए हम बुलाए जाते हैं। हम दुआ मांगें। हमारे सबसे कामिल खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि हमारे बहुत से गुनाहों के बावजूद आपने हमसे मोहब्बत की। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें दूसरों के लिए अपनी मोहब्बत की गहराइयों में शरीक होने के लिए बुलाया। हमें वो आंखें अता फरमाएं कि हम तमाम लोगों को उस तरह देख सकें जिस तरह आप उन्हें देखते और उनसे मोहब्बत करते हैं। जिस तरह आप दूसरों के लिए कुर्बानी देते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं, इसी तरह हम भी आपके मोहब्बत के उसी अमल में शामिल हों और दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान करें और अपने आप को तोड़ें। खुदावंद हमारी मदद फरमाएं ताकि हम आपको और लोगों को अपने पूरे दिलो जान से मोहब्बत और प्यार कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।